नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। इससे पहले हम एक पार्ट देख चुके थे इसका रैंकिंग का, यानी क्रम व्यवस्था का एक पार्ट देख चुके थे। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी बाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से स्थान क्या होगा। बाईं ओर से क्या है, पी 16वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से बताना। तो सबसे पहले हमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हो गए, 26। तो हमने निकालना है इसका पी का कौन सा स्थान, दाईं ओर से। पी का निकालना है राइट हैंड से स्थान कितना होगा। अब टोटल कितने अक्षर हो गए, 26। 26 में एक जोड़ना 27 हो गए। 27 में से घटाना हमने 22 से कितना स्थान है, तो पी का स्थान क्या होगा, 16वां स्थान है। तो 27 में 16 गए, कितने हो गए, 11। तो दाईं ओर से पी का स्थान क्या होगा, 11 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक पंक्ति में क्या है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां स्थान है। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। आगे, अमित रवि से दाएं 16वां है। अमित दाएं से क्या है, अमित दाएं से 16वां है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। कौन, दीपक रवि के दाएं चौथा है। आगे, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, अमित के बाएं से 5वां है, तब रवि का दाएं से क्या रैंक होगी। तब रवि की दाएं छोर से क्या रैंक होगी। देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां स्थान है। अमित दाएं से, देखिए एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान है। अमित दाएं से 16वां स्थान है। दीपक रवि के दाएं चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब रवि दाएं छोर से क्या रैंक होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या बनाओगे, हम वही बनाओगे आरेख। रवि बाईं ओर से 15वां, रवि है क्या है, रवि बाएं ओर से 15वां स्थान है। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। कौन, अमित है दाएं से 16वें स्थान पर। अब देखो, यो अमित रवि के दाएं भी है, हो सकता है, और इसके बाएं भी हो सकता है। तो इसमें दो संभावनाएं हैं, तो दोनों ही संभावना हम साथ में लेकर चलेंगे। क्या है, रवि क्या था, रवि बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और अमित क्या है, अमित है दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर। अब देखो, एक बार तो अमित क्या था, रवि के दाईं ओर, और एक बार होगा बाईं ओर। यहां कौन है, रवि, और यहां कौन है, अमित। अब आगे पढ़ो, दीपक रवि के दाएं चौथा है। कौन, दीपक रवि के दाएं,
रवि बैठा इसके दाएं किस स्थान पे आए हो? चौथे स्थान पे। कौन बैठा है यहां? दीपक। रवि के दाएं चौथे स्थान पे दीपक बैठा दिया, यहां बैठा दो। रवि के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा दिया मैंने? दीपक। आगे आगे दिया गया है यदि दीपक अमित के बाएं पांचवा है। देखो दीपक क्या है? अमित के बाएं, बाएं है, इधर तो क्या होगा? दाएं। तो ये संभावना क्या होगी? गलत। ये संभावना बची। देखो क्या था? दीपक अमित के बाएं। अमित के बाएं हम बता सकते हैं, बता सके इधर तो है बाएं इसका, तो इधर बैठा दो अमित के बाएं। दीपक ही बैठा इधर, तो कौन सा स्थान है? यूं पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवा। ये है, देखो भैया दीपक अमित के बाएं बैठेगा पांचवें स्थान पे। आगे पूछे क्या है? रवि की दाएं छोर से क्या रंग है? अब दाएं छोर से देखना, रवि रवि बैठा है यहां, दाएं छोर से काउंट कर लो कितनी दूर है यू, दूरी निकाल लो पहले। अब दूरी टोटल कितनी बैठेगी? 16 और 5 21 और 4 25, 25 दूरी बैठेगी टोटल। तुमने रैंक निकालनी, दाएं छोर से 25 में से घटा दो। नहीं बस डायरेक्ट बताना, इसमें तो व्यक्ति नहीं बताने हमने, जब मैंने व्यक्ति बताना होगा तब घटाओगे। अब दाएं छोर से कौन सा स्थान है इसका? 25वां। तो इसकी रवि का दाएं छोर से स्थान क्या होगा? 25। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया एक पंक्ति में क्या है? एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। कमल बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है। क्या? यदि रोहन बाएं से 7वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है तब उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? बैठा दो भाई, पंक्ति बैठा दो। सबसे पहले किसे बैठा हुआ है? कमल को। कमल को बैठा दिया मैंने, बाएं छोर से 18वां स्थान। रोहन का क्या है? बाएं छोर से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। किसका? रोहन का 7वां स्थान। इनके बीच में कुल दूरी कितनी है भाई? देखो क्या है, यहां से यहां तक दूरी 18, यहां से यहां तक है 7, तो कितनी दूरी बच गई? 11। तो हमें निकालना है पर्सन। कुल व्यक्ति कितने हो गए? पर्सन निकालने मतलब व्यक्ति, इनके बीच में व्यक्ति निकालने। किसके बीच में निकालने? रोहन के और कमल के बीच में व्यक्ति निकालने, व्यक्तियों की संख्या। इनके बीच में टोटल लेंथ कितनी है? 11, और 11 में से घटा दो 1, कितने बच गए? 10। 10 व्यक्ति है। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या है। देखा एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। मोहित बाएं
छोर से 12वां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है। सुमित मोहित के दाएं है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है तब क्वेश्चन नंबर 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन नंबर 2, दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है? दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है? अब देखो क्वेश्चन दिया गया भाई, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? नंबर 2, दाएं छोर से मोहित की क्या रैंक है? तो सबसे पहले बना दो भाई, मोहित बाएं छोर से क्या है? 15वां। ये मोहित बना दो भाई, मोहित को बना दिया बाएं छोर से 15वां। आगे सुमित दाएं छोर से 15वां है। दाएं छोर से बना दो भाई 15वां। दाएं छोर से किसे बना दिया? सुमित को 15वां। अब देखो आगे क्या दिया गया, सुमित जो है मोहित के दाएं है। सुमित जो है मोहित के दाएं है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने दूसरी स्थिति बनाने की, दूसरी संभावना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसने बोल दिया कि सुमित जो है वो मोहित के दाएं है, तो सुमित क्या है? मोहित के दाएं है। यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति है, अब देखो मोहित के और सुमित के बीच में हमने 6 व्यक्ति बताने, तो व्यक्ति हम जब भी बैठाएंगे एक जोड़ गए, व्यक्ति में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा सूत्र? दूरी व्यक्ति बराबर क्या होगा? दूरी प्लस क्या नहीं, दूरी में क्या जोड़ेंगे? दूरी में तो घटा देंगे। ये हम कह सकते हैं दूरी बराबर व्यक्ति प्लस एक ही बात है। तो क्या होगा? दूरी बराबर व्यक्ति प्लस एक, यह है सूत्र। ठीक है, तो हमारे पास व्यक्ति है, व्यक्ति कितने बैठाने हमने? 6। 6 में एक जोड़ दो 7, तो उनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 7। तो क्या पूछा पहला प्रश्न, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? सब दूरी जोड़ दो, यहां से तक 12, 12 और 7 19, 19 और 15 34। तो व्यक्ति निकालने, तो 34 में से एक घटा दो, कितने हो गए? 33। आगे दाएं छोर से मोहित की रैंक। मोहित की रैंक देख लो दाएं छोर से भाई, यहां से यहां तक तो 15 और 7 22, तो इसकी रैंक क्या है? 22। तो मोहित की दाएं छोर से रैंक क्या होगी? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। क्या है? एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। बाएं
छोर से 11वां है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। कौन? दीपक। दीपक दाएं छोर से, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं है। कौन? दीपक। दीपक अनुपम के बाएं है यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो भाई क्या है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं है यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति है तब पंक्ति में कितने व्यक्ति है? तो निकालो भाई। सबसे पहले क्या करें? पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, अनुपम बाएं छोर से क्या है? 11वां। आगे दीपक दाएं छोर से 13वां है, लेकिन दीपक क्या है? अनुपम के बाएं है। अनुपम के बाएं बैठाना, इस साइड में बैठाने का इस साइड बैठाओगे तो ओवरलैप वाली, क्रॉस करने वाली स्थिति बनेगी। तो क्या है? दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक को बैठा दो यहाँ, लो भाई दीपक बैठा दिया। दाएं छोर से क्या है? 13वां। अगर क्या है ना, दीपक जो है अनुपम के बाएं है तो अनुपम के बाएं बैठा दीपक। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति है, अब 4 व्यक्ति है, हम दूरी की क्या बना रहे? दूरी की बना रहे आकृति। तो क्या करेगा? व्यक्ति में 1 जोड़ देंगे तो इनके बीच में कितने व्यक्ति है? कितनी दूरी है इनके बीच में? 4, 5 और व्यक्ति कितनी है? 4। जब भी हमने क्या चित्र बनाना होगा, हम दूरी से बनाओगे ना कि व्यक्ति से। अगर व्यक्ति हमने 4 बिठाने हैं तो व्यक्ति में 1 जोड़ कर दूरी निकल जाए हमारे पास, क्योंकि दूरी बराबर क्या होगा? व्यक्ति प्लस 1। अब देखो मुझे तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहां से यहां तक अनुपम तक 11 दूरी है और इनके बीच में कितनी दूरी है? 5 की। तो ये दूरी कितनी बच गई? 6 की। ये दूरी क्या बच गई? 6 की। अब देखो दीपक क्या है? बाएं छोर से छठा है और दाएं छोर से 13वां है। टोटल व्यक्ति निकालने तो टोटल में हम क्या करा करें? लेफ्ट से दूरी, इनके लेफ्ट से दूरी 6 और राइट से दूरी दीपक की 13 और टोटल दूरी में से क्या घटाओगे? 1। व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो 19 - 1 18 व्यक्ति। टोटल इस पंक्ति में कितने हैं? 18 व्यक्ति है। टोटल इस पंक्ति में 18 व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7। सात क्या 8 है? 7 तो हो गया, 8 हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति में निखिल, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है। दाएं छोर से 11वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं।
यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? तब कम से कम, तब पंक्ति लिखना था भाई, तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? देखो क्या है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, निखिल का दाएं छोर से क्या है? दाएं से है, सॉरी दाएं से भाई, दाएं से बनाओ, तो दाएं तो साइड से होगा, ये तो बाएं था। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, निखिल होगा दाएं छोर से 11वां, रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां। अब देखो बाएं छोर से तो होगा रोहन, क्या होगा 12वां, और निखिल होगा दाएं छोर से 11वां, यह है निखिल। 2 संभावना बना दी हमने, ठीक है। एक बार निखिल क्या होगा रोहन के दाईं ओर है, और एक बार बाईं ओर, दोनों तरफ बैठा दिया हमने, ठीक है। उनके बीच में क्या है? उनके बीच में 5 व्यक्ति है, व्यक्ति 5 है तो दूरी क्या होगी? 6, तो उनके बीच में दूरी क्या होगी? 6, और उनके बीच में दूरी क्या होगी? 6। अब पूछा पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो यहां व्यक्ति कितने होंगे? 12 और 18 और 11, 29, 29 में एक गया 28, यहां व्यक्ति हो गए 28, और यहां पे व्यक्ति देखो यहां से यहां तक दूरी 12 है, 6 दूरी यह है, दो कितनी बच गई दूरी? 6 दूरी बच गई। तो इसका मतलब क्या है? जो निखिल है वो दाईं छोर से 11वां है, बाईं छोर से 6ठा है, तो टोटल व्यक्ति क्या हो गए? यहाँ टोटल व्यक्ति हो गए 6 + 11 - 1, अर्थात 17 में से 1 गया 16। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 16 व्यक्ति हो गए। अब देखो आपने ये दिखाई नहीं दिया, ये मैं यहाँ कर दूँ ऊपर, देखो क्या भाई, ये नीचे दिखाई नहीं दिया, क्या होगा टोटल? अब देखो निखिल है दाएं छोर से क्या है? 11वां, तो बाएं छोर से है 6ठा, तो टोटल व्यक्ति निकालने हम। टोटल व्यक्ति कैसे निकलेंगे? निखिल की बाएं छोर से 6ठा स्थान है, दाएं छोर से 11वां स्थान है, और टोटल में से क्या घटाना है? 1, तो 6 और 11 17, 17 में से गया 16। अब देखो यहाँ व्यक्तियों की संख्या 16, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 28। उसने पूछा कम से कम व्यक्ति, तो कम से कम व्यक्ति क्या है? 16। अब ध्यान रखना, जब भी उसने पंक्ति में पूछा कि कम से कम व्यक्ति कितने हो गए, तो हमने क्या करना? ओवरलैपिंग, मतलब क्रॉस करने, देखो ये क्रॉस करने हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, यही थे बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।